डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियोस जो आप देख रहे हैं ये पिछले 25 सालों के क्वेश्चंस पेपर बोर्ड एग्ज़ाम में जो आए हैं उसमें से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस इस साल और आने वाले सालों में जो आ सकते हैं उन्हें क्लासरूम के अंदर बच्चों को कराया गया है और स्टूडेंट विद्यार्थियों की विशेष मांग के ऊपर हमने इसे पब्लिक करा है ताकि सभी बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें। ये जो क्वेश्चंस और होमवर्क और क्लास वर्क जो भी इसमें दिया गया है और जो भी बताया गया है उसे आप सीरियसली फॉलो करते हैं तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और साथ में बीच में क्लासरूम में जो हंसी मजाक हुई है आप उसको सीरियस ना लें, उसे इग्नोर करें। इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ आपको ये देखनी है कि जो क्वेश्चंस कराए गए हैं वो कौन कौन से हैं, कौन से पेज पर हैं, क्या हटाया है सिलेबस में से और क्या करना है, इस पे ज़्यादा ध्यान दें और उन क्वेश्चंस को आप ज़रूर करें। वो सॉल्व भी किए हुए समझाए हैं हमने, खुद ने बोर्ड पर सॉल्व कर रखे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ऐड करना है। ओके, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1। ये वैसे 1 नहीं होता है ना, तो ये तो वैसे 1 होता है, तो एंगल अलग अलग है। एंगल एक्स और वाई ये 1 नहीं होता है, ये जनरल ना। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई और यहाँ कॉस भी है। क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 5.3। अब देखो यहाँ पे एक, यहाँ पर एक साइन और एक कॉस, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। एंगल एक्स और एक वाई और हमें कोई डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो इसको वाई इक्वल टू मत वापस लिख लेना। स्टूडेंट वो गलती करते हैं जो लास्ट टाइम मैंने आपको बता दिया था। स्टूडेंट्स को क्या करते हैं, एक और बार वाई इक्वल टू वो लिख लेते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ cos square y equal to d by dx of 1। अब sin स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन, sin स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन ब्लर sin स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन 2 sin x cos x, sin स्क्वायर x 2 sin x फिर sin x का डिफरेंशिएशन cos x माइनस cos स्क्वायर y का 2 cos y, फिर cos y का sin y नेगेटिव होता है इसलिए मैंने यहाँ नेगेटिव लगा दिया। एंड फिर y का भी तो डिफरेंशिएशन होगा dy बाय dx और 1 का 0। तो dy बाई डी एक्स फाइंड करना है हमको, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 sin x cos x अपॉन 2 cos y sin y मींस sin 2x अपॉन sin 2y। दिस इज dy बाई डी एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कौन से नंबर का पॉइंट है, 12। इसमें मैंने शायद एक साथ दो टुकड़ों में तोड़ा था इनको। डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन एंड 12 नंबर, ये 12 नंबर है। 12 या 13 देखो कौन सा नंबर है, फोर्थ पॉइंट। 12 के लिए भी हाँ कर दिया यार, क्या मतलब हद यार। डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है आपको।
तो इसमें एक सुटेबल सब्स्टिट्यूशन वर्ड यूज होता है। सुटेबल सब्स्टिट्यूशन, सुटेबल सब्स्टिट्यूशन का मतलब जो उसको प्रॉब्लम को सूट कर जाए वो वाला। तब ये सुटेबल सब्स्टिट्यूशन कैसे आता है? बाय प्रैक्टिस या फिर एक्सपीरियंस, इच्छा आपकी। एक्सपीरियंस कैसे मिलता है? 4-5 साल ट्वेल्थ क्लास पढ़ो, आपको सब समझ में आ जाएगा। अच्छा इसमें ये वाला सुटेबल सब्स्टिट्यूशन अच्छा है यार, ये पुट करेंगे आएगा, तो 5वें साल आपको समझ में आ जाएगा सब। जैसे हमें समझ में आ जाता है, इतने सालों से पढ़ा रहे हैं कि इसमें ये सुटेबल सब्स्टिट्यूशन है। और वो आप में से कोई भी नहीं चाहेगा। दिलावर खान आज यहाँ पर नहीं आए, आप वहाँ दूर से आलू का पराठा खा के पढ़ोगे आज तुम ना। ऑनलाइन ऑफलाइन बस, ये आज हर्ष भी नहीं आए ना, बातें करने को कह दो बस, सर सर ऑफलाइन कर दो, सर ऑफलाइन कर दो। तो डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सुटेबल सब्स्टिट्यूशन अगर हमने बोल दिया है, तो सुटेबल सब्स्टिट्यूशन आपको सूट करे ऐसा नहीं। आगे शायद ना तुम लोगों का डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक सुटेबल सब्स्टिट्यूशन करना जरूरी है। सुटेबल सब्स्टिट्यूशन बाय प्रैक्टिस समझ में आएगा आपको। प्रैक्टिस जितने क्वेश्चंस करेंगे उतना आएगा। दूसरा ऑप्शन तो छोड़ दिया, एक्सपीरियंस वाला ऑप्शन गया कि सर हम 2-3 साल पढ़कर इसको 4 साल 5 साल में एक्सपीरियंस ले लें, और वो प्रैक्टिस से आएगा। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑलरेडी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, उसके प्रॉपर्टीज भी पढ़ा चुका हूं मैं आपको। रिवीजन के अंदर अभी नहीं हुआ, लेकिन एक बार रिवीजन हो चुका, मुझे याद है उसका। इसलिए हमने स्टार्टिंग कहां से किया था? चैप्टर नंबर 3 से, क्योंकि 1 और 2 के रिवीजन 2-2 बार हो चुके हैं बहुत पहले। तो उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है वो आपको मालूम है। उन प्रॉपर्टी पर बेस्ड यहाँ अगर क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन मत करना। जहां डायरेक्ट होता है वहां तो करेंगे, जहां डायरेक्ट नहीं होता है, मतलब जहां सुटेबल सब्स्टिट्यूशन है, फिर मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ सुटेबल, और उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस इनफ नहीं होते हैं। इसमें मैंने आपको बोल ही दिया, पूरी एक्सरसाइज शायद बोल दिया था कि इसमें कुछ भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं, क्योंकि एग्जाम में कभी ना कभी किसी न किसी तरह से कोई से क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखो इसका, y इक्वल टू, प्रॉपर्टीज नहीं लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, प्रॉपर्टीज नहीं लिख रहा हूं। y इक्वल टू टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब होल अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। x की वैल्यूज दे रखी है उन्होंने -1/√3 से +1/√3 के बीच में। रिस्ट्रिक्शंस गिवन है देखो, -1/3 से +1/3, और उसको आपको नॉट इक्वल टू के साइन के साथ है, मतलब ओपन इंटरवल में x की वैल्यूज -1/√3 से +1/√3। इसको देखते से ही एकदम जो मेरा एक्सपीरियंस है वो, या जिसके प्रैक्टिस है वो ये बोलता है कि सर ये क्यूब दिख रहा है और 3 दिख रहा है, क्यूब और 3 दिख रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं चांस है कि शायद ये tan 3a का फॉर्मूला बन जाए। ऐसे माइंड में आती है। ये एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस के कारण है। जैसे मेरे साथ एक्सपीरियंस है और आप लोगों के पास प्रैक्टिस है, तो आपको एकदम समझ में आता है कि यार इसमें 3 वाला फॉर्मूला लग सकता है। लेकिन वो 3 वाला फॉर्मूला लग सकता है ऐसा सोचोगे कब? जो प्रैक्टिस करी होगी ना। तो उस प्रैक्टिस से आपको यहाँ पे आ जाता है कि अगर मैं x इक्वल टू क्या पुट कर दूं, tan थीटा। डायरेक्ट इसको 3 tan इनवर्स x मत लिखना है, क्योंकि इसका फॉर्मूला 3 tan इनवर्स x प्रॉपर्टीज में दे रखा है। प्रॉपर्टीज इसको याद है, उसको तो डायरेक्ट 3 tan इनवर्स x लिख देंगे, पर इससे एग्जाम में 4 नंबर थोड़ी मिलेंगे आपको। फिर 2 स्टेप में खत्म हो जाएगा क्वेश्चन, और 4 नंबर चाहिए आपको। तो इसलिए आपको पूरी प्रोसीजर से करेंगे। पुट x इक्वल टू tan थीटा। बस यही स्टेप इसकी सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, जो स्टूडेंट वहां पर सोच लेगा कि हमें x इक्वल टू tan थीटा पुट करना है। कैसे सोचा मैंने आपको बताया ना, इस 3 को और 3 को देखकर, 2 3 को देख के एकदम याद आता है कि वो हो सकती है, 3 वाला फॉर्मूला बन सकता है। इसलिए x इक्वल टू tan थीटा पुट करेंगे तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? tan इनवर्स x। एक स्टूडेंट ये बोल सकता है कि सर मैं तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दूं, ये tan इनवर्स x मतलब 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन होता है। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला वो लिखाया था ना एलओसी के बाद, अभी परसों 2 3 दिन 4 दिन पहले अपन ने जब लिखाया था, आपने बोला था एक बार और हो जाए सर, तो मैंने लिखाया ये फॉर्मूला, याद है आपको? तो उस फॉर्मूले से डायरेक्ट नहीं करना, पहले इसको छोटा करो, उसके बाद x इक्वल टू टेन थीटा, तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स x हो गया है ना, टेन इनवर्स है। ये पुट करते हैं हम इसमें, y इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा
होल अपॉन 1 - 3 tan² थीटा। जहां जहां x था वहां tan थीटा पुट कर दिया। ऐसा करने से ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला बन गया, tan इनवर्स tan 3 थीटा। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर, थीटा 3 थीटा, और y इक्वल टू 3, थीटा की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे हम tan इनवर्स x। अब x की वैल्यू -1/√3 से +1/√3 के बीच में है, x की वैल्यू, और -1/√3 से +1/√3 के बीच में अगर हम x लिखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा आंसर, x -1/√3 से +1/√3 के बीच में लिखेंगे अगर x वैल्यू, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1/√3 कितने डिग्री पर होता है, -30 डिग्री, है ना, और उधर +30 डिग्री। टेन की जो रेंज होती है टेन इनवर्स फंक्शन की, वो टेन इनवर्स में कहां पर डिफाइन होता है ये भी आपको पता होगा, -π/2 से +π/2 में डिफाइन होता है। इसका मतलब हम इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, क्योंकि ये जो रेंज दी है -1/√3 से +1/√3 वो -π/2 से +π/2 के बीच में फॉल करती है, इसलिए हम इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट। और वैसे भी शायद मैंने आपको बोला है कि आपके पास जितने भी क्वेश्चंस हैं वो किस बेसिस पे दिए हुए हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पे दे रखे हैं। ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इसके -90 से +90 के बीच में होती है, तो ये साथ में जो रिस्ट्रिक्शन है वो उसी के लिए दिए हुए हैं। अगर ये रिस्ट्रिक्शन कुछ और दे देंगे ना तो फिर उसके अकॉर्डिंग वो साइन चेंज करना पड़ते हैं हम लोगों को। तो डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा इसका, 3/1 + x²। 4-5 स्टेप तो है वैसे भी, देखो 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है एग्जाम के अंदर, और आया हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं आया हुआ, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ, लेकिन ज्यादातर वो क्वेश्चन पूछे हुए उन्होंने 5ax वाले तोड़ने वाले, 2x + 3x, और वो शायद एनसीटी बुक में नहीं दी, डीपीपी में दिए हैं आपको मैंने। तो उसमें डीपीपी में वो एक वो फर्स्ट स्टेप 30-35 क्वेश्चन का पार्ट्स दे रखे हैं उसको, जो इनवर्स में भी है और साथ में डिफरेंशिएशन का, डिफरेंशियल ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी दे रखे हैं। तो मेरा सजेशन है कि इन क्वेश्चन के साथ साथ में आप डीपीपी के कुछ क्वेश्चन जरूर कर लेना, क्योंकि इस एक्सरसाइज में ऐसा ऑब्जर्वेशन है इस वाले पर्टिकुलर टॉपिक में कि बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो डायरेक्ट एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन दिए वो नहीं पूछे हुए, बहुत कम पूछे हुए हैं लेकिन कम चांस है। जैसे वो 5ax वाला देखो, याद आ रहा होगा आपको, 3x + 2x अपॉन में 6x², भी एग्जाम में मैंने भी पूछा था, शायद आपको हाफ ईयरली भी पूछा था, खूब धमाधम चीटिंग करी उस क्वेश्चन में भी। नोट करें इसे, टेक द स्क्रीनशॉट। दर्शन, ढीला वर्ग को चीटिंग मत कराना। पहले के मार्क्स स्कूल बताएगा आपको, ये आप थोड़ी बता सकते हैं। यहाँ वाले टेस्ट के तो बता देता हूँ ना मैं, कोचिंग के टेस्ट के बता देंगे, स्कूल वाले तो स्कूल के बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 11, और ये देखो इतने इतने ऐसे क्वेश्चन दे रखे हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है सारे के सारे। हाँ, हेलो, आवाज आ रही थी, डायरेक्ट भी आती है ना। क्वेश्चन नंबर 11, y इक्वल टू, ऐसा कई बार हुआ है कि मैं ये पिन लगाना भूल जाता हूँ, पर आपको पता थोड़ी लगता था, यहाँ दिख रहे तो पता लग रहा है। कई बार बरमुंडे में पढ़ा है तुमको थोड़ी पता लग रहा था, ऊपर ऊपर ही दिख रहे सब। x, हाँ शॉर्ट में, और क्या हाफ पेन के बेटा, हाफ पेंट। ऑनलाइन के कुछ फायदे भी थे इससे।
कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। अनंत क्या करें इसमें, क्या पुट करें, आपकी क्या इच्छा हो रही है, क्या पुट करना, और कोई नहीं बोलेगा अनंत, क्योंकि अभी सामने बैठे थे, यहाँ पूछूंगा, यहाँ पूछते तो पता नहीं माइक खराब हो रहा है, अब थोड़ा गला तो खराब होगा नहीं, एक घूसा पड़ेगा सीधा यहीं से। हाँ मैं पूछ रहा हूँ क्या क्या पुट करें, पुट क्या करें, हाँ एक्स की जगह क्या, वाई, कुछ तो रखें। देखो हाँ ये अनंत सोच के बताओ यहाँ पर क्या रखूं मैं, एक्स की जगह क्या पुट करूं, अनंत से पूछ रहा हूँ, आप नहीं बोलेंगे ऑनलाइन, वैसे बोलेंगे तो मुझे दिखेगा, उनको नहीं दिखेगा, मतलब आप लिखेंगे तो। तिलवानी बोलो आप। दिव्यांश क्या, चलो अरे यार देखो, एक्स इक्वल टू टेन थीटा बोल रहे हैं, कॉस थीटा नहीं पुट करना है, इच्छा कॉस थीटा, लेकिन आपको याद होगा कि 1 माइनस टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन, अभी आपको याद होगा, यही बात तो दिक्कत देता सर, आप बोलते आपको याद होगा, हमको याद ही नहीं है। हमको क्यों याद नहीं है, क्योंकि 11 क्लास में हम लोग वॉलंटियरशिप करें लोकल। हाँ। चलो पुट एक्स इक्वल टू टेन थीटा, देखो जैसे आपने एक्स इक्वल टू टेन थीटा पुट किया है, ये जीरो और ये 145, जीरो और 45 डिग्री आ रहे हैं अपने पास, मतलब वो पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू की रेंज में आ रहे हैं, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन अपन कर लेंगे उसमें, एक्स इक्वल टू टेन थीटा पुट करने पर क्या मिलेगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यही के ही क्वेश्चन वहां इंटीग्रेशन में भी तो आते हैं यार, वहां पे भी यही चीज करनी पड़ती है। तो y इक्वल टू कॉस इनवर्स, ये 1 माइनस टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर, कॉस टू थीटा का फॉर्मूला होता है, कॉस का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ टेन, 11 क्लास लोकल। हाँ वो लोकल ऐसी दिक्कत देती है यहाँ पर। टू थीटा, थीटा की वैल्यू यहां से पुट कर देंगे हम, टेन इनवर्स एक्स, वन एक्स अपॉन टेन मत लिख देना, एक्स अपॉन टन मत लिख देना, टन टन, हाँ टेन इनवर्स, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये लाइन आपको लिखनी है, एग्जाम में तो एक ही क्वेश्चन आ रहा है ना डिफरेंशिएशन का, यहाँ इतने क्वेश्चन हम कर रहे हैं, वहां पे एक ही आएगा, उसमें लिखना है ये लाइन, टू डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स, बिना बोले भी पढ़ाई हो सकती है, मैं बोल तो रहा हूं। सोशल डिस्टेंसिंग का प्रॉब्लम दिख रहा है यहाँ पर, ये दिख रहा है। वेल y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स है, ये थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा साइन इनवर्स में दिया हुआ है इसको, हम क्या पुट करें इसमें, ऐसा लग रहा है कि 1 एक्स के प्लेस पर टेन थीटा पुट कर दें, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर, लेकिन वो किस में आएगा, कॉस में आएगा, और ये साइन इनवर्स है, तो इसलिए कॉस को अपन किस में चेंज करेंगे, साइन में, साइन और साइन इनवर्स म्यूचुअल हो जाते हैं, सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी बताया था, याद है आपको, सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी, साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा हो जाता है, इसलिए हम इसमें पुट करते हैं एक्स इक्वल टू टेन थीटा, पुट एक्स इक्वल टू टेन थीटा, सो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, वन माइनस टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर, ये होता है, ये इस शुरुआत की जो मैं स्टेप्स कर रहा हूं ना, ये एक्चुअली रिवीजन है उस चैप्टर नंबर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 में यही क्वेश्चन होते थे, वहां पर क्या कहा लिखा होता था, इसमें वहां डिफरेंशिएशन लिखा, वहां क्या लिखा था, सिंप्लीफाई, तो सिंप्लीफाई वाली स्टेप जो चल रही है वही है, हम वहां पर भी यही पुट करते थे हम, और लास्ट एक स्टेप यहाँ पे ये डिफरेंशिएशन वाली आ रही है, बस ये स्टेप एडिशनल है इस वाले चैप्टर में, तो इस चैप्टर नंबर 2 का एक तरह से रिवीजन भी है इसमें, अगर आप ये सब्स्टिट्यूशन करते हैं इस तरह से, तो क्वेश्चन वहां पे भी यही बनते हैं ज्यादातर, वो दो तीन क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है जो एग्जाम में आने के चांसेस है, उसके अंदर वो रूट वन माइनस एक्स और रूट वन माइनस साइन एक्स, रूट वन प्लस साइन एक्स टाइप के क्वेश्चन, जिसमें मॉड एक्स का यूज होता है, रूट एक्स स्क्वायर मॉड एक्स।
तो 1 - 10 स्क्वायर 1 + 10 स्क्वायर तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, cos 2 थीटा, ठीक है, cos 2 थीटा बनेगा। और यहां साइन इनवर्स है तो इसको हम लिखेंगे साइन 90 - 2 थीटा। साइन इनवर्स और साइन विजुअल हो जाएंगे प्रॉपर्टी से, तो बचेगा सिर्फ π/2 - 2 थीटा। अगर चैप्टर 2 की बात करें तो ये यहां पर खत्म हो गया क्वेश्चन। चैप्टर 2 यहां तक चलता है बस। चैप्टर होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन का, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का क्वेश्चन अगर आ जाता है, इंडिविजुअल क्वेश्चन अगर पूछा है तो वो सिर्फ यहाँ तक स्टेप्स आती है। सिंपलीफाई लिखा होता है तो हम ये पुट करते हैं। अब इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, dy/dx। आनंद π/2 का डिफरेंशिएशन 1/2 0, हाँ कांस्टेंट है। अरे हंसो मत यार प्लीज, उसको पूछ, उसको एक्टिव करना पड़ेगा, वो न्यूट्रल बैठा हुआ बिल्कुल कई दिनों से। 0 माइनस, पढ़ने वाला आदमी था, पता नहीं क्या हो गया इसको। 0 -2/1 + x², ठीक है, ओके। नोट कर लिया। थर्टीन, y = cos इनवर्स 2x/1 + x²। आवाज क्लियर है, सुनाई दे रहा है आपको? x इज इन बिटवीन -1 and 1। मुर्तुजा आवाज आ रही है? मुर्तुजा नहीं है, क्लास में है, ठीक है। x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे इसमें, मुर्तुजा आप बताओ। मुर्तुजा क्या पुट करेंगे इसमें x के प्लेस पर? यस 10, ठीक है। x = tan थीटा, उसी रेंज में आता है -1 से 1, -45 से +45। ये कैसे सोचते हैं, -1 45 डिग्री पे आएगा, -45 डिग्री पे आएगा हार्दिक, और +1 किस पे आएगा, 10 45 पर आएगा। और जो इसकी रेंज है वो -π/2 से +π/2 के बीच में होती है ना, तो अपन डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर सकते हैं इसके अंदर। मतलब यहाँ पर y = cos इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। ये 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये कौन सी क्लास का फॉर्मूला है, लोकल। 11th क्लास तो लोकल है। मुझे समझ में नहीं आता बच्चों के दिमाग में ये बातें क्यों बैठी हुई, लोकल है लेकिन पढ़ना तो है ना। 12th क्लास में आप क्या करोगे, ये तो बाई चांस कोरोना है ना, हमेशा थोड़ी चलता है ऐसा। इसलिए मेरे दिमाग में वो बातें ज्यादा चलती है कि तुम लोग y = अब वापस क्या करेंगे, इसको साइन को कॉस में चेंज कर देंगे, 90 - 2 थीटा। 90 - 2 थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, बाय 1, tan इनवर्स x by 1। So dy/dx = 0 - 2 upon 1 + x²। ये आंसर आ रहा है सेम। 14th आप करोगे जल्दी से, डू इट फास्ट। 14th वैभव क्या पुट करेंगे 14th में, बताओ इसको नोट करके। खुशहाल क्या हुआ, कर रहे हो?
तो पीछे एनिमल्स के पास बैठ जाओ ना, क्यों तकलीफ में बैठे हो गए बॉस। बहुत जगह है अभी अपने पास, खाली है। स्क्रीनशॉट ले लिया मार्क। अब इसके बाद जो भी बॉयज अगर मेरे पास तो उनको 2 दिन में बुलाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे पास 15 से ज्यादा नहीं बिठा सकता मैं, हो चुके हैं 15। इससे ज्यादा कोई अगर आएगा तो अलग अलग दिन, फिर इन बॉयज कुछ दिन, इन बॉयज कुछ दिन, गर्ल्स कुछ दिन, गर्ल्स के साथ कुछ बॉयज को, क्योंकि गर्ल्स कम है। 3-4 बॉयज तो फिक्स कर रखे हैं ना उधर गर्ल्स, जैसे आनंद को आना ही है, उधर हिमांशु को आना है, हर्ष को आना है, 3-4 को तो बोल ही रखे। हाँ तो पर वो गर्ल्स के अंदर सिर्फ 4-5 गर्ल्स ही आई थी, शायद 6 गर्ल्स थी कल ना, इसलिए। आदर्श ओझा भी नहीं आया आज। आदर्श शाम को बात कराना पेरेंट्स से, आदर्श अगर यहाँ क्लास में हो अभी तो। करा वैभव, cos थीटा, यस 14th में x इक्वल टू cos थीटा पुट करेंगे आप। पुट x इक्वल टू cos थीटा, साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें पुट करो। हो गया नीले? कंडीशन जरूर ध्यान देना है, -1/√2 से +1/√2a, मतलब कितना होता है साइन में, -45 से +45 के बीच में, नहीं कॉस में है ना, तो फिर ये कितना डिग्री हो जाएगा 135। -1/√2 किस, -1/√2 किस में आता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है कॉस। हाँ तो मतलब 0 से पाई के बीच में आ रहे हैं ना ये चीजें। कॉस की जो वो जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो 0 टू पाई के बीच में है ना, तो 0 टू पाई के बीच में आ रही है ना वैल्यूज, ठीक है। तो अब आप x इक्वल टू कॉस थीटा पुट करके आ गया आंसर। क्या आंसर आया विभव बताओ? हाँ करो तो, सॉल्व करो। साइन इनवर्स 2 cos थीटा रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, साइन 2 थीटा हो जाएगा ये। ये आंसर साइन से प्लस पे आएगा, कॉस से माइनस में आएगा, ऐसा क्यों हो रहा है? रेंज देखो ना इसमें, थीटा की वैल्यू क्या क्या दे रखी है इसमें, बुक में आंसर क्या दे रखा है, -1/√2 से +1/√2 दिया हुआ है। इसके बारे में सोचो, 2 आंसर क्यों आ रहे हैं, वाई 2 आंसर्स, -1/√2 से +1/√2 में कौन सा आंसर लिखेंगे, प्लस वाला आएगा या माइनस वाला? कॉस नहीं पुट करेंगे इसमें, साइन पुट करना पड़ेगा, क्योंकि -1/√2 से +1/√2 -π/2 से +π/2 के बीच में आ रहा है ना। तो आपने क्या पुट किया, साइन करा, साइन थीटा पुट करो इसमें। साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, 2 थीटा 2 साइन इनवर्स एक्स, किस स्टेप में डायरेक्ट लिख दी थी क्या सब, 2/√1 + x 1 - x स्क्वायर।
15 में तो बिल्कुल इसका इनवर्स हो जाएगा, कॉस इनवर्स बना लेंगे, पहले सेक इनवर्स दिया है देखो आप, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी से कॉस इनवर्स, और फिर एक्स के क्या पुट कर देंगे हम, कॉस थीटा, कॉस इनवर्स, तो कॉस टू थीटा बन जाएगा। नेक्स्ट इज एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉग लॉग, हम हमारे लिए लॉग एक बड़ी चीज नहीं है 12th क्लास में, अगर हम 11th क्लास में नहीं पढ़े होते तो ये 12th में भी दिक्कत देता है कि लॉग क्या आया, और मुझे लगता है कि 6-7-8 दिन तो 8 दिन तक तो अपने को लॉग ही पढ़ना पड़ता पहले, तो उतना परफेक्शन नहीं आता जितना आपने 11th क्लास में पढ़कर, मतलब एक बार पढ़ा हुआ है तो जल्दी समझ में आई वो सब चीजें। तो लॉग का डिफरेंशिएशन करने में लॉग वाली जो प्रॉपर्टीज हैं वो ज्यादा यूज होती है डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन में। लॉग की पूरी थ्योरी नहीं है यहाँ पर, वो मेंटिसा एंड कैरेक्टरिस्टिक्स से वैल्यूज फाइंड करना वो सब नहीं है यहाँ पर, वो तो मैंने आपको एक्स्ट्रा सिखाया था कि बीइंग मैथ स्टूडेंट्स हमें ये आना चाहिए कि हम कैसे, फिजिक्स केमिस्ट्री में यूज होती है शायद कैलकुलेशन के अंदर वो ना, प्रैक्टिकल में और इसमें फिजिक्स में, वो तो इस साल आपने करे नहीं तो अदरवाइज आपको जरूरत पड़ती है उसके अंदर कैलकुलेशन के अंदर, और भी कई जगह ऐसी मिलेगी जहां पर आपको डिफरेंशिएशन और इसके अंदर अभी नहीं इस लेवल पे, लेकिन आगे आखिर क्लास इसमें आपको कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा का यूज करके कैसे वैल्यूज फाइंड करते हैं वो आना चाहिए। तो मैंने आपको पढ़ा तो दिया पर अभी इसकी जरूरत नहीं है यहाँ पर उस चीज की, यहाँ पर आपको सिर्फ लॉग की प्रॉपर्टीज की जरूरत पड़ेगी। टेक द स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा आ रहा है, पॉइंट नंबर 5, एस एस डन, सौम्य कोठारी, ब्लर चल रहा है उधर, अमन, नमन, नमन अग्रवाल, नमन अग्रवाल, डिस्टर्ब कैसे हो रहा है, ब्लर आ रहा है, आवाज आ रही है स्टूडेंट्स की क्या इनकी, स्टूडेंट्स की आवाज आ रही है, यहां से और डिस्टर्ब हो रहा है कुछ, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स की आवाज आ रही है, प्लीज। होने क्या था, क्या देखोगे तुम बाहर जाकर, सही तो बोल रहे हैं, मुझे भी लग रहा था आवाज आ रही तुम्हारी। हो गया क्लियर अब, कनिशा, आफ्ताब, अभी ब्लर है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बाद लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, पॉइंट नंबर 5, करेक्ट। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में लॉग की प्रॉपर्टीज का यूज होगा, और लॉग की ये प्रॉपर्टीज है जो आपको अच्छी तरह से मालूम है कि अगर दो नंबर है मल्टीप्लाई में, उनका लॉग लेना है तो इसको लॉग को अलग अलग नहीं करते, लॉग m प्लस लॉग n, और यहां पर जब तक नहीं बोला हो लॉग का जो बेस होगा वो नेचुरल लॉगरिथम होता है, यहाँ पर और नहीं लिखा होता है इसको ln भी लिखते हैं, आपको बता चुका हूं मैं, नेचुरल लॉगरिथम ln x। कभी कभी कुछ स्टूडेंट को लगता है कि वो पता नहीं शायद लिमिट का था या क्या क्वेश्चन था, वो मिसप्रिंट हो गया, वो मिसप्रिंट नहीं होता, वो लॉग का ln x लिखा तो अंडरस्टूड है कि बेस e है। हाँ, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक दोनों अलग अलग है क्या, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक
या एक्सपोनेंशियल अलग है, लॉगरिथमिक अलग है? क्या लिखा हुआ है मैंने? देखो पॉइंट नंबर 5 और 6 दोनों एक साथ ही लिखे हैं, ठीक है। एक्सपोनेंशियल एंड लॉग एम अपॉन एन है, तो ये लॉग एम माइनस लॉग एन हो जाता है। आपको ये लिख देता हूं, मैं जो बोल रहा था कि लॉग एक्स बेस ई को ऐसा भी लिखते हैं एल एन एक्स। लॉग एक्स बेस ई को क्या लिखा जाता है? एल एन एक्स, नेचुरल लॉगरिथम। एक और प्रॉपर्टी है इसकी, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, एम की पावर में एन आता है तो ये क्या होता है? एन मल्टीप्लाई हो जाता है सर, ई बेस 1 2 3 4 लॉग ए बी, मतलब log ऑफ b टू दी बेस a है। यहाँ पर एक्सपोन वो चेंज कर दिया है, देखो मैंने बेस। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं कि आपको जो फॉर्मूले बनाने वो e बेस पर, तो ऐसा लिख लो। इसको बोलते हैं चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला। बेस का चेंज, log ऑफ a दोनों अलग हो जाएंगे। देन log ऑफ b बेस a, इसको आप रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी से ऐसा भी लिख सकते हैं log ऑफ a बेस b। जहां पर आपको ऐसा लगता है कि प्रॉपर्टी यूज करना है आंसर को लाने के लिए, प्रूव दैट में ये चीजें ज्यादा चलती हैं। समटाइम ये भी यूज होता है, जो बेस है उसकी भी एक्सपोनेंट है और जिस नंबर का लॉग फाइंड कर रहे हैं उस पर भी एक्सपोनेंट है, तो इन दोनों एक्सपोनेंट का रेशियो आगे आ जाता है। मतलब क्या लिखते हैं हम इसको? एन अपॉन एम, एन लॉग ऑफ बी टू द बेस ए, एन है ये ना, एन, एन अपॉन एम होती है लॉग एक्स बेस एक्स, लॉग ई बेस ई, लॉग 10 बेस 10, लॉग ए बेस ए। ये सब कैसे होते हैं? इक्वल टू 1। बेस और नंबर अगर एक जैसे हैं तो आंसर 1 होता है, इसलिए एल एन ई 1 होता है। एल एन ई का मतलब समझ रहे हो? ये कितना होता है? 1, क्योंकि एल एन का मतलब क्या है? लॉग टू दी बेस ई, और कितना आएगा? 1। मतलब ये वाली चीज लॉग ई बेस, लॉग 1 0, लॉग ए बेस बी इंटू लॉग बी बेस ए, ये भी 1 होता है। अगर ये दोनों एक दूसरे, ये रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है इसको एक तरह से। और कोई प्रॉपर्टी आ रही है यार? बस यही प्रॉपर्टी यूज होती है? एक और कोई प्रॉपर्टी है, वो तो ये है हवा में लटका रह जाएगा, याद है? हाँ। ये दोनों अगर एक जैसे नंबर हैं, लॉग का बेस और ये ए, तो ये बी ऊपर रह जाएगा हवा में, से याद कराया था आपको मैंने ना, याद आ गया होगा। अपने बीच की बात है ना, डोंट राइट इन एग्जाम, हवा में लटका रह जाएगा। ये अपन को याद आ जाती है बातें, कुछ अपन ऐसी हरकतें करते, जैसे चम्मच फॉर्मूला आज बताया था स्कूल में, आपको पता है 5 बार यूज हुआ है। टेक द स्क्रीनशॉट, क्लियर है अभी? एक स्पेशल प्रॉपर्टी ये भी लिख लो, इसी का रूप है दूसरा। ये ए के लिए लिखा हुआ है, ये ई के लिए लिख दिया, ये और ये एक ही बात है ना? ये लास्ट वाली जो प्रॉपर्टी लिखी ना, ए की जगह ई लिख दिया, बी की जगह एक्स लिख दिया है। क्योंकि कुछ स्टूडेंट और कुछ बुक के अंदर उन्होंने लॉग बिना लॉग को यूज किए हुए, मतलब लॉग यूज किया पर ई की पावर में यूज कर लिया, मतलब टेकिंग लॉग बोथ साइड करते हैं ना, वो नहीं करते हुए ऐसे भी किया हुआ है, इसलिए बोला है। टेकिंग लॉग बोथ साइड की जगह ऐसा भी लिख लिख के स्टूडेंट सॉल्व करते हैं उसमें, और स्पेशली जब प्लस का साइन आता है तो लॉग नहीं लेना, याद होगा आपको, ऐसा बता रखा है हमने। एक्सरसाइज 5.5, 5.4
इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन के तो कोई प्रॉपर्टीज नहीं है, क्योंकि मैं आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन की प्रॉपर्टी लिखाऊं मतलब ये बताऊं कि ए की पावर एम इंटू ए की पावर एम प्लस एन होता है, बेस इक्वल होते हैं तो एक्सपोनेंट प्लस होती, तो ये आपकी इंसल्ट है, मेरी नहीं। कुछ ये बोले सर वहां बता दो, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना कि सर ए की पावर एम, तो ये एक्सपोनेंशियल की बातें, एक्सपोनेंशियल के लॉ तो सबको पता है, कहाँ 7 से पढ़ते आ रहे हैं यार आप। तो डिवाइड में माइनस हो जाता है और उसी से फिर ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन से लॉग बनता है। डिवाइड रूल लगेगा e रेस टू एक्स अपॉन साइन एक्स, ये तो 11 क्लास की क्वेश्चन है 1। इसमें से 8 5 बनता है थोड़ा सा अगर आपको परेशान करने वाला, एक तो बनता है 7, 8 और 10। 7, 8 एंड 10 ये 3 क्वेश्चन कर लो, फिर भी आने के चांसेस 0.1% है बस। कोई नहीं पूछेगा इस एक्सरसाइज में से क्वेश्चन, एग्जाम में कभी आए भी नहीं है, कभी आ जाए आगे वाले सालों में, फिर उसके बाद ही बोलना शुरू करूंगा इसमें से भी आया था, पर अभी तक कभी नहीं आया एग्जाम में। तो 7, 8 और 10 ये क्वेश्चंस कर लो आप इसका। 5.3, 5.4, क्वेश्चन नंबर 7, y इक्वल टू ई रेस टू रूट एक्स, रूट ऑफ ई रेस टू रूट एक्स, एक्स ग्रेटर देन 0 क्यों लिखा हुआ है रूट में, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए अपने को एलिफेंट कैमल रूल लगाना है, चेन रूल। तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, dy by dx of root of e raised to root x, root x, the differentiation of root x 1 upon 2 root x, लेकिन ये x नहीं है, ये रूट x लगाया ना फॉर्मूला, x किसको लिया आपने, e रेस टू रूट x को। अब e रेस टू रूट x का डिफरेंशिएशन होगा, e रेस टू रूट x का डिफरेंशिएशन e रेस टू रूट x, ये अपने अनंत है, देता है ढीठ है, ऐसा बोला था याद होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता कितने चिल्ला लो, मैं तो डी बाई डी एक्स रूट एक्स देन एक्स अपॉन 2 ई रेस टू रूट एक्स, ई रेस टू रूट एक्स का क्या होगा डिफरेंशिएशन 1 बाय 2 रूट एक्स, बस 2 2 जा 4 लिख लेना बस, ज्यादा से ज्यादा और कुछ नहीं करना है ना। क्या आंसर हो गया इसका, क्वेश्चन नंबर 7 कर दिया है मैंने, 8 बोला है क्या, हाँ 8 बताओ, क्वेश्चन नंबर 8 करोगे आप, अंकित करना है, मुझे पता है बहुत इजी है और कुछ भी नहीं है इसमें, लेकिन इसका ये मतलब नहीं, आंसर ही आ गया। तो आवाज क्लियर है, ओके 8 हो गया, 1 अपॉन लॉग एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स, है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, y इक्वल टू कॉस ऑफ लॉग एक्स प्लस ई रेस टू एक्स, x greater than 0, differentiate with respect to x, dy by dx, differentiation of cos, पहले स्टेप लिख देता हूं मैं, cos log x प्लस ई रेस टू एक्स माइनस साइन प्लस ई रेस टू एक्स, cos x का माइनस साइन x, इनटू में क्या लिखना होगा, प्रोडक्ट होता है ना फंक्शन का, कंपोजिशन, log x प्लस ई रेस टू एक्स माइनस साइन x प्लस ई रेस टू एक्स। अब log x का डिफरेंशिएशन
1/x प्लस e रेस टू x का, ये 11th क्लास की प्रॉपर्टी लगी, प्लस माइनस होता है तो अलग अलग हो जाता है।